ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करें, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसका जैसा नियमित है, जिसका किस्मत में जो कुछ भी लिखा है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको जैसा ही दे सकते। भस्मागिरी एक तपस्वी था। भगवान शिव के द्वार के सामने, उनके महल के सामने, रेजिडेंस के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके खड़ा हो गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप तो समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आप क्या नहीं कर सकते? क्या मांगता आपका पुजारी? इसको फ्री करो। अब भगवान शंकर जी ने कहा, तमोगुण शंकर ने, कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी? भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा, वैसे नहीं। भगवान ने सोचा कि मांगते हो, एक सिद्धि और मांग लेगा। कहने लगा भी ठीक। भगवान शंकर बोले भी ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांगो क्या मांगता। खड़ा हो गया। क्या मांगा कि आपने जो ये कड़ा पहन रखा, ये कड़ा दे दो। उस कड़े में क्या करामात थी, क्या विशेषता थी कि उस कड़े को किसी के सिर पर रखकर यूं कह दे भस्म तो वो जल जाता था सामने वाला। उसमें ऐसी सिद्धि शक्ति थी। और इस बात से परिचित था कौन? शिव का पुजारी भस्मागिरी। भगवान शिव ने वचनबद्ध हो गए थे, तुरंत अपना कड़ा निकाल कर दे दिया अगले पुत्र। भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में आ गया कड़ा, वो भस्म कड़ा, अन्यों बोले ही बोले, होशियार शंकर भगवान जिसकी पूजा करे था उससे का दुश्मन हो गया। और कहा कि अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 लगा इसने। भगवान शंकर ने सोचा कि तो सचमुच चोर बदल गया, इसने तो तेवर बदल लिए, सचमुच करेगा यूं तो काम। और लू करया शंकर भगवान की तरफ। शंकर भगवान ने तो डांक ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग दिया, मर गया भाई। अब पुण्यात्माओं, इनको अविनाशी कहा करते हम, और ये कथा रोज पढ़ा करते। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से,
और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, यो देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके मन में दोष आ गया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। पेट से दुर्गा ने पुकार करी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि टेर सुनी तहाँ हम आए, यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, सतगुरु तहाँ आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए, यानी उसके पेट से निकाले बंधन से। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे।